वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, मनुष्य के पास दो महान शक्ति है। एक है मन की शक्ति और दूसरी है वाणी की शक्ति। इन्हीं दो शक्ति के कारण मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा तो शरीर सबके पास है। सभी जीवधारी के पास शरीर है। नहीं है तो क्या? मन विकसित मन नहीं है और वाणी नहीं है। इसी कारण उसे अधम प्राणी कहा जाता है। तो आइए, मनुष्य के पास जो दो शक्ति है, मन और वाणी, तो आज हम वाणी पर चर्चा करेंगे। कुछ सदगुरु कबीर कहते हैं, बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आन। बोल तो अमोल है। हम जो बोलते हैं वो कितने कीमत का है, उसका आकलन करना संभव नहीं है। लाखों करोड़ों अरबों में भी हो सकता है, 10-20 रुपये में भी हो सकता है, और जीवन मरण का भी समाधान बोल से हो सकता है। आप देखें, बोल के कारण ही तो राम ने अपने भाई विभीषण को पराया बना लिया, कटु वचन बोला, और उनकी वाणी सुनकर के विभीषण लंका छोड़कर बाहर चले गए। किंतु राम ने उसी विभीषण से मीठी बात बोलकर उनको प्रभावित किया और उनको अपना बना लिया। बैरी के भाई, दुश्मन के भाई को महाराज राम अपना बना लिया। तो ये बोली का ही प्रभाव है, वाणी का ही प्रभाव है। साहब ने कहा, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। हम सब वाणी को संभाल करके बोले। यदि संभाल करके नहीं बोला गया, विचार करके नहीं बोला गया, तो परिणाम क्या होता है? लड़ाई, झगड़ा, कलह, तू मैं। हमेशा आदमी अपनी बातों को बड़ा रखना चाहता है।
हमारी बात न कटे। कहा जाता है एक बार अकबर ने राज दरबार में प्रश्न किया कि एक मेरी लाइन है, खींचा उसने लाइन और उसने प्रश्न किया कि इस लाइन को कुछ हस्तक्षेप नहीं करना, मिटाना नहीं है, इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगाना, लेकिन इसको छोटा करना है। सभी दरबारी लोग हैरान रहे, जब उसको मिटाया नहीं जाएगा तो छोटा कैसे होगा। सभी लोगों की दृष्टि बीरबल की ओर पड़ी। बीरबल उठा और जो अकबर ने लाइन खींची थी उसके समानांतर एक लंबी लाइन खींच दी। जब लंबी लाइन खींच गई तो सहज कहा जा सकता है कि उनका जो लाइन है वो छोटा हो गया, पहले वाला लाइन। दूसरी लाइन बड़ी हो गई तो अपने आप छोटा हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी लाइन को बड़ा करें, लेकिन दूसरे की लाइन को मिटा करके नहीं। हमेशा हम दूसरे के लाइन को मिटा करके अपना बड़ा बनना चाहते हैं, अपनी बात दूसरे पर थोपते हैं, दूसरे को मनवाना चाहते हैं। यदि आदमी विनम्र हो जाए तो विनम्र आदमी ही बड़ा होता है। तराजू जो झुकता है, जो पड़ा वही बड़ा होता है। विद्या ददाति विनयम कहा गया है, विद्या विनम्रता को प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर के मैं कह रहा था बोल तो अमोल है, जो हम बोलते हैं वो अनमोल होता है, उसका कोई कीमत चुकाया नहीं जा सकता। डरते बोलने की कला जाने हम तो, बोलने की कला ना जान करके ही तो आदमी दुखी होता है। बोलने की कला आदमी यदि जान जाए तो वह जहां जाएगा वहीं सफल होगा। परम पूज्य गुरुदेव जी ने लिखा कब बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। इन 5 बिंदुओं को आदमी यदि हल कर ले तो सफल हो जाएगा। लेकिन इन्हीं 5 बिंदुओं को हम हल नहीं कर पाते हैं। कब बोलना चाहिए? पहली बात, समय सूचक है। हम अपनी बात जिनसे या जिनके सामने रखने जा रहे हैं उसके पास समय है या नहीं है। उनके पास हम जो बात कर रहे हैं उस बात को सुनने के लिए वो अगला आदमी एग्री है कि नहीं है। हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। जब मन में आया सामने बोल देते हैं, परिणाम गलत हो जाता है। तो बोल करके ही तो आदमी दुखी होता है। कहा जाता है एक बार कछुआ और हंस में मित्रता हो गई। एक झील में रहते थे कछुआ और वहां हंस जा करके अपना चारा छुपता था। झील सूख गया। एक दिन हंस ने कहा कि भाई अब हम लोग तो मानसरोवर चले जाएंगे। कछुआ ने अनुनय विनय किया, विनती की
कि मुझे भी ले चलो मानसरोवर। हंसों ने कहा आप वहां नहीं जा पाएंगे, बहुत दूर है यहां से, और आप थल जमीन में चलने वाले, हम नभ में चलने वाले, हमारी गति तेज है और आप धीरे धीरे चलेंगे तो संभवतः आप नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन कछुआ ने बहुत निवेदन किया तो हंस को लगा कि इनको ले चलना चाहिए, कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। मन में आया कि यदि कछुआ जाना ही चाहता है तो हम दोनों यदि मिल जाए तो उसको उठा ले चलेंगे, उड़ा ले जाएंगे। कछुआ के निवेदन को उन्होंने स्वीकार कर लिया, हंस और हंसनी। दूसरे दिन एक लकड़ी लाए और कछुआ से कहा कि इसको पकड़ के रखना है, बोलना नहीं है कहीं भी, चाहे जो हो जाए, लेकिन जब तक वापस जमीन पर ना आ जाए तब तक नहीं बोलना है। कछुआ ने स्वीकार कर लिया, ठीक है नहीं बोलेंगे। अब उस कछुआ को उस लकड़ी के बीच का हिस्सा पकड़ा दिए, कहीं इसको मुंह में दबाए रखना है, और वो दोनों हंस और हंसनी उस लकड़ी के दोनों छोर को अपने पैर में दबा करके उड़ गए। आगे एक गांव पड़ा, बच्चे देखे और देखकर कहने लगे कि दो हंस एक मरा हुआ कछुआ को उड़ा करके लिए जा रहे हैं। खूब हल्ला किया कि एक मरा हुआ कछुआ को दो हंस उड़ा करके लिए जा रहे हैं। कछुआ ने सुना तो मन में हुआ कि भाई मैं मरा नहीं हूं, इन लोगों को बता देना चाहिए कि मैं मरा नहीं हूं। लेकिन याद आ गई कि बोलना नहीं है, प्रतिज्ञा करवाए थे, बोलना नहीं है। उसने मन को रोका और बोला नहीं। लेकिन आगे एक बड़ा शहर पड़ा, जैसे समझ लीजिए इलाहाबाद आया, तो इलाहाबाद जब पहुंचा तो वहां पर वही चर्चा वहां भी होने लगी। देखो एक मरा हुआ कछुआ को दो हंस उठा करके लिए जा रहे हैं, और बच्चे खूब हल्ला करने लगे। पूरा कहीं बड़ा शहर है तो घंटों हल्ला हुआ, लेकिन मन कछुआ के मन में होता कभी बता दूं कभी ना बता, ऐसा होता होता एक बार में आया कि ला बता ही देता हूं कि मैं मरा नहीं हूं। उसने कहा कि मैं मरा नहीं हूं, इतने में तो लकड़ी छूट गई मुंह से और वो नीचे आ गया। तो जाने उनकी स्थिति क्या हो, निश्चित रूप से वह मर ही गया। कहने का तात्पर्य यह कि कब बोलना चाहिए इसका समुचित ध्यान दे यदि हम, तो हम सफल हो जाएंगे।